मध्य प्रदेश में शिवराज का राज हुआ खत्म और आज से मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम भी आज ही शपथ लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, एमपी में मोहन यादव का राज आज से शुरू हो जाएगा। मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के और आज वो शपथ लेंगे। और इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। और न केवल मोहन यादव बल्कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए आलाकमान की ओर से, वो भी आज ही शपथ ले लेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में आज कौन कौन नेता शपथ लेने जा रहे हैं, उनका राजनीतिक प्रोफाइल क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोहन यादव की। मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम की पद शपथ लेंगे और राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। ये बहुत कम आपने बीजेपी शासित राज्यों में देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री के साथ साथ आपको 2 डिप्टी सीएम भी दिखाई दे। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी यही फॉर्मूला है, लेकिन 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की बीजेपी ने और तीनों ही राज्यों में यही फॉर्मूला लगाया। मोहन यादव वोटर्स पर बड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं। 40% से भी ज्यादा यादव वोटर्स मध्य प्रदेश में, और न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश में भी, और वहां पर भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, एक ओबीसी चेहरा, एक ब्राह्मण चेहरा, यानी कि हर चीज बैलेंस करते हुए बीजेपी यहां पर चल रही है। अब हम आपको सबसे पहले मोहन यादव का प्रोफाइल दिखाते हैं, राजनीतिक प्रोफाइल उनका क्या कहता है। 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष वो बने थे। इसके बाद 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के वो सदस्य बनते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं, 2004 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर वो रहते हैं। 2011 में एमपी राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष वो बने। 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से पहली बार विधायक चुने गए। फिर से 2018 में इसी सीट से, उज्जैन दक्षिण सीट से वो दूसरी बार विधायक बनते हैं। 2020 में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री की वो शपथ लेते हैं। इसके साथ ही 2023 में भी, यानी कि इसी साल जब चुनाव होता है, वो उज्जैन दक्षिण सीट से ही चुनाव जीतते हैं। अब हम डिप्टी सीएम की भी बात करेंगे, जगदीश देवड़ा की बताएंगे, लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो खबर आपको देते हैं।